अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या आप भी अपने हैंड्स पे ब्लैक नकल से, एल्बो पे ब्राउन निशान से या नीज़ पे निशानों से परेशान हैं, या आपके बच्चों के हाथ पाँव पे इस तरीके के निशान हैं, या फिर आपकी बॉडी पे इस तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, तो क्या आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं? ये मैं इसके लिए बहुत अमेजिंग सी 2 स्टेप्स रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत यूज़फुल है और आप लोग एक बार लाजमी ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जी स्टेप 1 बहुत ज़्यादा इजी है। सारे इंग्रेडिएंट्स होम इंग्रेडिएंट्स है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव हो और आपको परचेज़ करने में इशू हो। सारे घरेलू चीज़ है। तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है, मैंने लिया है 2 स्पून भर के बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और ये घरों में अवेलेबल होता है इजीली। आप इसको 2 स्पून भर के ले लीजिएगा। और फिर जी मैंने लिया था इसके साथ लेमन, हाफ़ कटा हुआ लेमन लिया था। और अब जी लेमन और बेकिंग सोडा आपने अप्लाई करना है अपने हैंड्स एंड फीट्स पे। आप लोग ये थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन सी रेमेडी है, बट दे गिव्स मी अमेजिंग रिज़ल्ट्स। आपने क्या करना है, इस लेमन को कट करके इसके अंदर ऐड कर देना। ये देखिए जो लिटिल बिट्स आपको रिएक्शन इसमें दिख रहा है, और ये जो मिक्सचर बन गया है, अब आप अपने नकल्स पे, नीज़ पे, एल्बो पे इसको अप्लाई कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ लेमन, और इसको रब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ये 3 to 4 टाइम्स करें, आपके तमाम नकल्स के और नीज़ के और एल्बो के ऑल ओवर जो डार्क स्पॉट्स एरिया है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है, बट इसको आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज़ फेस की और इस हैंड्स एंड फीट की स्किन डिफरेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो साइड इफ़ेक्ट इससे कोई भी आपको नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपने अपनी फेस स्किन पे इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये हैंड्स एंड फीट के लिए बेस्ट रेमेडी है। और फेस के लिए मैं आपको आगे बहुत खूबसूरत सा अमेजिंग सा एक फ़ेस पैक बताऊंगी, वो आप हैंड्स एंड फीट पे भी अप्लाई कर लीजिएगा और अपने फेस पे भी कर लीजिएगा, वो भी आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देगा। तो फिर जी मैंने इसकी अच्छे से स्क्रबिंग समझ लें, या फिर इसको अच्छे से रब किया है कि मेरे तमाम जो ब्राउन साइड्स एरिया हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। फिर जी हम बात कर लेते हैं स्टेप 2 की। पहले आपने स्टेप 1 प्रॉपर करना है, देन फिर आपने स्टेप 2 करना है, ताकि आपकी स्किन को थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस भी मिल सके। क्योंकि आपको पता है जब हम सोडा अप्लाई करते हैं तो सोडा थोड़ा सा आपको ड्राइनेस दे देता है, तो सॉफ्टनेस के लिए भी तो कोई फेस पैक या कोई ऐसी चीज़ आपको देनी चाहिए ना, लगानी चाहिए, जिससे आपके हैंड्स एंड फीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकें। आपने वो फर्स्ट स्टेप करके थोड़ा स्टे करना है। स्टे करने के बाद जब वो ड्राई हो जाए, फिर जी आपने ये रेमेडी अप्लाई करनी है, यानी कि इनका सेकंड स्टेप आपने अप्लाई करना है। तो जी मैंने लिया है सबसे पहले 2 स्पून्स भर के राइस फ्लावर आपकी स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है, और राइस फ्लावर से आपकी स्किन यंग होने की साइड पे जाती है, आपकी स्किन को यंग करता है। फिर जी मैंने ऐड किया है इसमें हुस्न यूसुफ़ की जगह आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी जो आप यूज़ करते हैं पाउडर वो यूज़ कर सकते हैं। हुस्न यूसुफ़ मैंने हर्बलाइन का यूज़ किया, आप सईद गनी या किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड्स मैटर नहीं करता, बट हुस्न यूसुफ़ अगर है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ये पूरा भरा हुआ 1 स्पून ही था, बट वो निकलने में थोड़ा कम और आगे इस तरीके से हो गया। फिर जी मैंने इसमें ऐड किया था हनी। जैसे कि आपको पता है हनी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हनी से आपकी स्किन को ग्लो मिलता है, हनी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप की साइड पे लेके जाता है। हनी विद लेमन का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट लेमन की क्वांटिटी उसमें आप कम रखिएगा। फिर जी मैंने ऐड किया है इसमें ग्लिसरीन के मैंने 1 स्पून ही ऐड किया है। क्वांटिटी आप देख लीजिएगा अपनी हैंड्स एंड फीट्स और फेस के अकॉर्डिंग बनाइएगा, बट ज़्यादा किसी भी चीज़ की मिकदार मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जी मैंने ऐड किया है इसमें एलोवेरा जेल।
एलोवेरा जेल भी मैंने लिया है सईद गनी का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, प्लांट का, ऑर्गेनिक ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने। मैंने जी इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड किया था ताकि इसका मिक्सचर थोड़ा सा मुझे लिक्विड प्लस थिक के ही टेक्सचर में चाहिए था, बट अगर आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। टोटली इट्स अप्स टू यू है कि आपने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। किसी किसी को दही सूट नहीं करता, किसी किसी को दूध सूट नहीं करता, तो वो जो जिसको जो सूट करता है आप वो अप्लाई ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने रोज़ वाटर ऐड किया था क्योंकि मुझे रोज़ वाटर सूट करता है, तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल। फिर जी मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 वाइटनिंग कैप्सूल। ये कहीं पे भी आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा और इसकी कोई इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती। आपने इसमें 1 वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लेना है और इस पूरे मिक्सचर को अपने हैंड्स, फीट और आप फेस पे अप्लाई करके ड्राई होने तक छोड़ दीजिएगा। ये प्रॉपर ड्राई होगा, फिर आप इसको रब भी कर सकते हैं और आप इसको वॉश आउट भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देगा, बहुत प्यारा ग्लो देगा और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को वाइटनिंग की साइड पे लेके जाएगा। मैं आपको ये गारंटी रेमेडी बता रही हूँ, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये जी मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, मैंने अपने हैंड्स पे अप्लाई किया था इससे पहले बेकिंग सोडा और लेमन, तो जिससे मेरे नकल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, लाइट हो गया। अब जी मैंने इसको फेस पैक जो मैंने बनाया है बहुत अमेजिंग सा, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। दोनों हैंड्स पे अप्लाई करूँगी, फेस पे अप्लाई करूँगी, फीट्स पे अप्लाई करूँगी, तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट इसका मिलेगा इंशाल्लाह। तो होप सो आज की ये 2 स्टेप रेमेडी आपके काम में आई होगी। बहुत अमेजिंग रेमेडी है, आप इसको एक बार मेरे कहने पे आप ट्राई कीजिएगा, आपको 1 टाइम में ही बहुत 100% आपको डिफरेंस दिख जाएगा और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।